मेरा तुमको बना दिया बेटे पोस्ट पे, ठीक है। चलो यू कैन रिकॉर्ड नाउ। ठीक है, दिशिता तो अभी आई नहीं है, कल्पना कल्पिता आई है, हाँ ठीक है। चलिए, साइन एक्स कॉस एक्स मेरे दो फंक्शन हो गए, दैट इज y1 एंड y2। अब y2 y1, तो dy by dx can be written as cos x into d by dx of इसका sin x माइनस sin x into d by dx of किसके cos x अपॉन cos x का स्क्वायर। ये हो गया cos x into sin x मीन्स sin x का डिफरेंशियल cos x, तो cos x into cos x माइनस sin x into cos x का माइनस sin x upon cos square x. This is becomes cos square x plus sin square x upon cos square x. sin square x plus cos square x को 1 लिख सकते हैं, 1 upon cos square x that equals to sec square x. ठीक है, आंसर विल बी sec square x। ये प्रूफ के तौर पे हमने यूज किया। भाई इसमें कनेक्ट था क्या? हाँ ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ। रंजना ऑफ करो बेटे। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल। y is equal to log x upon e के पावर x। आप आंसर इसका लिखने में आपको लंबा आएगा तो आप बस इतना बोल दीजिए डन सर। जब मैं पूछूं कि किसका सही है, जब मैं आंसर निकालूं तो आप बोल दीजिए सर मेरा करेक्ट था, क्योंकि इनमें आप लिखने में बहुत आपको टाइपिंग करने में इश्यू आएगा। तो आप लोग बस लिख दीजिए डन सर, डन। हाँ डन लिख देंगे, इट्स मैं समझ जाऊंगा कि हाँ हो गया डन, ठीक है डन, वेरी गुड। जब आंसर बहुत अजीब सा हो, बड़ा सा हो, तो आप लोगों केवल डन लिख देना, फिर मैं जब मैं आंसर लिखूं तब आप उसके बाद कहिए सर मेरा करेक्ट है, मेरा मतलब करेक्ट 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 लाइक दिस समथिंग। बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छे बच्चे, सब मेहनत से काम करते हैं लोग। बहुत बढ़िया पायल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। dy by dx is equal to e के पावर x into d by dx of log of x minus log of x into d by dx of e के पावर x upon e के पावर x का स्क्वायर, that is e के पावर x into 1 by x minus log x into e के पावर x upon e के पावर 2x। तो e के पावर x कॉमन ले लिया, 1 by x minus log x अपॉन e के पावर 2x। और सिंप्लीफाई करना चाहो 1 by x minus log x अपॉन e के पावर x। ठीक है, एक और कर लेते हैं। करेक्ट, बहुत सही, बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट है, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तंशु दीपांश तंशु वंश सबका करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
दालिया ठीक है, बहुत बढ़िया। निशा ठीक है, साक्षी ठीक है बेटे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। y इज इक्वल सर, y इज इक्वल टू sec x करवा दो, ठीक है। एग्जाम्पल एक बच्चा पूछ रहा है कि y इज इक्वल टू sec x का कराते हैं, y इज इक्वल टू sec x का करते हैं। अब इसको प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos x, लिख सकते हैं? बिल्कुल। दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन y1, दिस इज माई सेकेंड फंक्शन। अब मेरी बात को मान के y1 y2 के हिसाब से प्रूव करके देखो इसका आंसर sec x tan x आता है कि? करो फटाफट, एक बार ट्राई मारो। अब ऊपर वाला फंक्शन 1 हो गया, कांस्टेंट 1, नीचे वाला फंक्शन हो गया cos x। अब करो, देखो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। करो बेटा भरत, अब देखना एग्जैक्ट आंसर है, बिकॉज sec x can be written as 1 upon cos x। ऊपर वाला y1, नीचे वाला y2। दीप्ति रंजन का आंसर भी आ गया, रंजन बहुत बढ़िया। अब देखो भरत ने पूछा, भरत करेगा खुद ही आंसर बोलेगा, भरत क्या आंसर सही है। यस सर, पायल ठीक है बेटे। भरत ने क्वेश्चन पूछा आपके लिए। दिव्या सही है बेटे। माइनस नहीं आएगा गुड़िया, sec x tan x आएगा, माइनस नहीं आएगा दिव्या, माइनस नहीं आएगा गुड़िया। अंशु ठीक है, sec x tan x। सुहानी ठीक है, रिश्ता ठीक है, साक्षी ठीक है। sec 2x नहीं आएगा गुड़िया, sec x tan x आएगा। साक्षी, साक्षी 2213, इसका आंसर आएगा sec x tan x, sec 2x नहीं आएगा। भरत बेटा हुआ तुम्हारा? अभी देखो मेरा आएगा, मैं निगेटिव साइन से हटाता हूँ, ठीक है ना, चेक करते हैं। y1 y2 प्राइम से करते हैं। y प्राइम इज इक्वल टू cos x into d by dx of 1 minus 1 into d by dx of cos x upon cos स्क्वायर x। ठीक है भरत, देखते रहना बेटे। इसका डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। तो क्या बन गया ये? साइन x बाई cos स्क्वायर x। क्या बन गया ये? tan x इंटू sec x, है ना भरत? चेक इट आउट। सही है ना? तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला काम था। अब इसका एक पार्ट और है फंक्शन के अंदर, फंक्शन और थोड़ा ग्राफ ऑफ के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को बता दूंगा।
आज जितना मैंने पढ़ाया सबको समझ में आ गया? सर एक्स ई एक्स क्या है? एक्स, एक मिनट, क्या बोला बच्चे ने? मैं एक बार फिर से देखूं। बच्चे ने कुछ भी पूछा मुझसे, क्या पूछा, क्या है सर? एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स कैसे होता है? हाँ देखिए बेटा, एक फॉर्मूला है ई के पावर एक्स, हम उसका एक एक्चुअली जानते हो क्या, डिफरेंशिएशन का एक बेसिक मेथड है, दैट इज फर्स्ट लॉ। मतलब फर्स्ट लॉ से हम डिफरेंशिएट करते हैं सीरीज बना करके। अब वो मैथ्स का पार्ट है, हालांकि मैं तुमको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली ये होता है, जब भी कभी डिफरेंशिएशन निकालते हैं dy बाई dx को, तो हम लिखते हैं y इज x प्लस एच, जो मैंने अभी शुरू में बताया, y x प्लस एच माइनस वाई एक्स अपॉन h, जहां लिमिट h टेंड्स टू 0। ये है फर्स्ट ऑर्डर, ये मैथ्स का एक हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, जहां से हम निकाल करके इसको प्रूव करते हैं। और हमको एक छोटी सी बात और मैं तुमको बताऊंगा कि साइन x हो, चाहे cos x हो, चाहे e की पावर x हो, चाहे log x हो, ये सारे के सारे फंक्शंस एक सीरीज के तौर पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो इसको जनरल रूल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट मेथड, या इसको जनरल मेथड बोलते हैं। तो हमने तो ये फॉर्मूले फिजिक्स में तो यूज कर लिए, लेकिन मैथ्स हमें क्या देती है? मैथ्स मुझे पूरा का पूरा एक सीरीज का कॉम्बिनेशन देती है, और बाय डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट मेथड, ये है इसका जनरली फर्स्ट मेथड। तो ये मैथ्स का पूरा एक पार्ट है, पूरी की पूरी यूनिट है। हम उस यूनिट में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट मेथड नाम से पूरी की पूरी यूनिट है, उस यूनिट में हम हर एक का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सबका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। और वो है हमारा 12th में मैथ्स का पार्ट। मैथ्स का एक बढ़िया सी यूनिट है, उस यूनिट के अंदर उसका नाम ही है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट मेथड, या बेसिक अप्रोच बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली ये सारे के सारे, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, लॉग हो, ये सब के सब एक बड़ी सीरीज होते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। उन इनफाइनाइट सीरीज में हम ये बेसिक टूल्स अप्लाई करते हैं। उस टूल के बाद फिर हम लिमिट विमिट लगा करके सॉल्व करके फिर हम फाइनली आंसर तक पहुंचते हैं। लेकिन हमें जरूरत नहीं है मेडिकल के बच्चों के लिए, हमारे लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर एक्स, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हम चाहें तो डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास मेथड्स हैं। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट मेथड पूरा का पूरा सीरीज है, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जरूरत क्या है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है? हमने मैथ्स ली भी नहीं और हमको पढ़ना भी नहीं होगा। अगर हमें पढ़ना भी होगा तो 12th में जाकर के हम पढ़ेंगे, 12th में फिर मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, अपना उनका काम है ये, उनके लिए चैप्टर है ये आता भी है, प्रूफ भी करने को आता है, बोर्ड में भी आता है, हर जगह आता है। तो इनफैक्ट वहां क्वेश्चन कैसे आता है? डिराइव डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया है कि नहीं, लेकिन वहां पर हमें इस बेसिक अप्रोच से, फर्स्ट मेथड से सीरीज बना करके सॉल्व करके, बेसिक अप्रोच अप्लाई करके करीब 10, 12, 15 लाइनों में पूरा हम डिराइव करते हैं, तब जाके हमें आंसर मिलता है। गॉट माय पॉइंट रंजन? रंजन मेरी बात मान चल गई? ठीक है। आज जब भी कभी ऐसा कोई डाउट आएगा तो पूछ लिया करो, मैं तुमको उसका तरीका बताऊंगा एग्जैक्टली कहाँ से ये चीज निकल करके आई है। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में एक पार्ट और बच रहा है, दैट इज ग्राफिकल मेथड, और एक वो फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे वो फंक्शन दे रखा हो y बराबर साइन इंटू लॉग इंटू कॉस इंटू टेन इंटू एक्स, ऐसे करके फंक्शन दे रखा हो। ठीक है ना? रंजना बहुत जल्दी है, अभी मैंने थैंक यू नहीं कहा, जब मैं थैंक यू कहूंगा तब आप लोग थैंक यू कहोगे, है ना? Until unless I speak thank you, तब तक आप में से कोई थैंक यू नहीं बोलेगा, थैंक यू पहला मेरा आएगा। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल थैंक यू वेरी मच बच्चों, फोटो खींच के भी भेजता हूँ। थैंक यू बच्चों। अब रंजना बोल सकती हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों।